नमस्कार दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मल्टीमीटर। इस ब्लॉग में हम बताएंगे मल्टीमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके पैरामीटर क्या होते हैं। इन सब को लेके हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास अब जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं, दो मल्टीमीटर है, फ्लोक कंपनी के हैं, जिनकी सीरीज है 374 और दूसरे की है 179। इसको हम बोलेंगे क्लैंप मीटर, क्योंकि इसकी साइड फ्रंट में ये क्लैंप है, इसलिए क्लैंप मल्टीमीटर बोल सकते हैं, ये सिंपली मल्टीमीटर बोल सकते हैं। अब इनके दोनों के अपने अपने कुछ टेक्निकल पैरामीटर अलग अलग है, तो उन्हीं को लेके हम चर्चा करते हैं। अब हम फ्लुक मल्टीमीटर 179 के बारे में कुछ पैरामीटर्स और कैसे वर्किंग करता है इसी को लेके कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, इस मल्टीमीटर में जो ये एक सेलेक्टर स्विच होता है, इसको हम सेलेक्टर स्विच बोलते हैं कि क्या चीज़ चेक करनी है, उसको लेके हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये होता है इसका सेलेक्टर स्विच। और जो ये कुछ पुश बटन है जिसमें इस पे लिखा हुआ होल्ड। होल्ड मतलब जो भी रीडिंग है उसको होल्ड कर सकते हैं। ये रीडिंग आ गई तो इसको होल्ड करने के लिए इसको प्रेस करके होल्ड कर सकते हैं। सेकंड बटन है मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब जो भी रेंज आएगी, जैसे कोई वोल्टेज चेक किया, मिनिमम 200 वोल्ट, मैक्सिमम 400 वोल्ट, तो इसके अंदर हमें मिनिमम और मैक्सिमम रेंज शो करता रहेगा। ये दिख रहा होगा आपने, जैसे इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों रेंज शो करेगा। इसी को दोबारा दबा के इसकी एवरेज रेंज भी ले सकते हैं, मतलब दोनों के मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो भी एवरेज रेंज आएगी वो शो। एक तीसरा पुश बटन है जिससे हम इसकी रेंज डिसाइड कर सकते हैं कि किस रेंज के अंदर हमें काम करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी रेंज डिसाइड कर सकते हैं। जो येलो कलर का बटन है वो काम में आता है हमारे, जो ये रीडिंग बनी है सेलेक्टर स्विच के लिए, ये साइड में येलो, जैसे ये एच जेड है, फ्रिक्वेंसी का सिंबल होता है। ये होता है जैसे डायोड का हो गया, एसी फ्रिक्वेंसी हो गया, ये सब के सिंबल है। तो इन ये जो येलो सिंबल है उसी को सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग चेक करने के लिए इसको पुश किया जाता है। तो येलो पुश बटन का भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं जो मल्टीमीटर में फर्स्ट काम होता है कि लीड लगाना। आपको वायर जो लीड होती है इसकी वो भी प्रॉपर लगाना आना चाहिए, नहीं तो आपको पोलरिटी, जैसे किसी चीज़ की हम पोलरिटी चेक करेंगे तो उसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगा और उसमें दिक्कत भी रहेगी। काफ़ी चीज़ों में पोलरिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको पता नहीं चलेगा और उसके कारण आपका नुकसान भी हो सकता है। तो जो रेड वायर है हमेशा, जैसे कि इसमें सिंबल दिखाया है, उसे रेड में डालना चाहिए। ये एक अच्छी हैबिट होगी। हाँ, आप कुछ टाइम के लिए रेड को अगर ब्लैक में डालोगे भी तो आपको वोल्टेज वगैरह आ जाएगा, लेकिन वो आपकी एक गलत प्रैक्टिस होगी। इसलिए आपको हमेशा जो रेड वायर है उसी में रेड को लगाना है और कॉमन में ब्लैक वायर लगेगा हमेशा। जैसे एम्पियर चेक करने के लिए इसमें कर सकते हैं, जैसे 10 एम्पियर तक इसमें कर सकते हैं। मिली एम्पियर का करना है तो इसमें रेड वायर को लगाना होगा, ना कि ब्लैक को। ब्लैक कॉमन में रहेगा, रेड को लगा के इसमें लीड को इनमें लगाना पड़ेगा। ये हो गया लीड लगाना। इसके आगे हम सीखते हैं सिलेक्टर स्विच से कैसे काम करना। जैसे आपको कुछ बेसिक सिंबल होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक सिंबल पता होना चाहिए। जैसे ये सिंबल है, ये सिंबल हमेशा होता है फ्रिक्वेंसी का। दिख रहा होगा आपको, ये सिंबल हमेशा फ्रिक्वेंसी का होता है। तो ये फ्रिक्वेंसी का होता है वी यानी वोल्ट। तो ये हमारा, इसको वोल्ट चेक करने के लिए हमें वी पे लेना होगा। ये अभी वोल्ट दिखाएगा, जो भी आएगा वो तो वोल्ट, एसी वोल्टेज दिखाएगा इसके अंदर। तो एसी वोल्टेज की हर एक मल्टीमीटर की अपनी एक रेंज होती है। इस मल्टीमीटर की रेंज है 30 मिली एम्पियर टू 1000 वोल्ट। ये 30 मिलीमीटर से 1000 वोल्ट तक ये चेक कर सकता है। साथ में ही ये वोल्ट चेक करेगा, फिर इसमें साथ में फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए हमें येलो बटन पुश करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये फ्रिक्वेंसी चेक करेगा। ये फ्रिक्वेंसी की एक्यूरेसी करेगा 2 हर्ट्ज से लेकर 99.99 किलो हर्ट्ज तक ये फ्रिक्वेंसी भी चेक कर सकता है, जो कि नॉर्मल मीटर किलो हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी नहीं ले पाते हैं। लेकिन फ्लिप कंपनी का है, ये बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है, तो ये किलो हर्ट्ज में भी फ्रिक्वेंसी लेता है, इसकी रेंज अच्छी है। तो चलो हम कुछ दिखाते हैं आपको। जैसे अभी वोल्ट चेक करके दिखा देता हूँ मैं।
हमारे पास घरों में जो बिजली आती है वो है मेरे पास, तो मैं आपको वोल्ट चेक करके दिखा सकता हूँ। देख रहे हो जैसे हमारे घरों में 230 ऐसा कुछ वोल्टेज आता है, यहाँ पे 246 वोल्टेज है। 246 वोल्टेज है, ये 250 वोल्टेज तक कोई दिक्कत नहीं होती है, 220 तक की भी हम 220 से लेकर 250 तक नॉर्मली हमारे इक्विपमेंट, घरों के इक्विपमेंट काम करते हैं। साथ में अभी इसी की फ्रिक्वेंसी, ये हमारे अभी फ्रिक्वेंसी दिखा रहे हैं। जैसे देखते हो, हमें आपको पता होगा कि इंडिया में फ्रिक्वेंसी का स्टैंडर्ड होता है, हर देश की अपनी फ्रिक्वेंसी का स्टैंडर्ड होता है घरों में जो लाइट आती है उनका, और फिर आवश्यकता के अनुसार हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारे ग्रिड की फ्रिक्वेंसी होता है एक स्टैंडर्ड होता है, तो हमारे इंडिया में ग्रिड की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ज है। जैसे यूएस वगैरह में जाओगे तो वहाँ 60 हर्ज मिलेगी, हमारे इंडिया में 50 हर्ज है। तो देख सकते हो ये बिल्कुल 50.04 हर्ज आ रही है। तो इससे हमें फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं। अब हम जानते हैं डीसी के बारे में। जैसे ये सेलेक्टर स्विच हमने डीसी के पे सेट कर दिया है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। इसके सिंबल को भी देख के आपको समझ में होगा, दो लाइनें बनी हुई है, एक कंटिन्यू जा रही है, एक डैश डैश में जा रही है। मतलब जो कंटिन्यू जा रही है उसका मतलब है पॉजिटिव, डैश डैश में जा रहा है नेगेटिव। जैसा कि आपने देखा होगा डीसी करंट, आपने गाड़ी, ट्रैक्टर, इनकी बैटरीज होती है, जो भी मतलब स्टोरेज अपने मोबाइल की बैटरी होती है वो डीसी करंट पे ही काम करती है। मतलब पहले हमारे घरों में आती है एसी, हमारा चार्जर एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में, और डीसी को फिर हम बैटरी में स्टोरेज करते हैं। क्यों हम डीसी को बैटरीज में स्टोरेज करते हैं, एसी को क्यों नहीं? क्योंकि एसी को हम स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, एसी फ्रिक्वेंसी बेसिस होता है, इसलिए उसको स्टोर नहीं कर सकते। डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। तो चलो हम आपको डीसी वोल्टेज चेक करके बताते हैं। हमारे पास एक मोबाइल बैटरी है 5 वोल्ट की, उसको हम चेक करके देखते हैं कितना वोल्टेज मिलता है। तो इसके लिए हमें दोनों, एक पॉजिटिव पे एक नेगेटिव पे नोब रखनी होगी। उसके बाद में मीटर के डिस्प्ले पे जो भी रेंज होगी वो वोल्ट में हमें दिखाएगा। तो हम चेक करते हैं, जैसे कि ये हमारे शो कर रहा है 4.56 वोल्ट, लेकिन बैटरी एक्चुअल 5 वोल्ट ही है, लेकिन 4.56 वोल्ट ही क्यों शो कर रहा है? तो ये बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो वोल्टेज डाउन होते हैं डीसी में। अगर किसी बैटरी में वोल्टेज स्टोरेज है 200 वोल्ट की, कोई डीसी बैटरी है, तो वो डिस्चार्ज होगी तो उसके वोल्टेज डाउन होंगे। तो इसलिए ये डिस्चार्ज है, इसलिए इतना कम वोल्ट दिखा रहा है। फुल चार्ज होने पे हमें 5 वोल्ट शो करेगा। बैटरी की एक रेंज होती है, उससे डाउन होने पे दोबारा उसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, वोल्ट डाउन होने पे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसलिए वोल्टेज चेक करके ही हमें पता चलता है कि बैटरी ख़राब हो गई है या ठीक है। तो नेक्स्ट सेलेक्ट किया है हमने मिली वोल्ट। ये डीसी मिली वोल्ट चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इस मल्टीमीटर की रेंज है 0.1 टू 600 मिली वोल्ट तक। ये कोई भी रीडिंग चेक करनी हो तो हमें एमवी पे सेलेक्ट करना होगा। साथ में ही एमवी से के साइड में एक सिंबल बना हुआ है टेम्परेचर गेज का, जिससे कि हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। तो अब हम हमारे रूम का टेम्परेचर चेक करते हैं, जो कि हमें दिखा रहा है 82.8 फ़ारेनहाइट। इसको हम सेंटीग्रेड में भी देख सकते हैं। तो अब हम चेंज करते हैं इसको सेंटीग्रेड में। तो अभी हमें सेंटीग्रेड में 28.2 सेंटीग्रेड हमारे रूम का टेम्परेचर शो कर रहा है। नॉर्मल मीटर में टेम्परेचर चेक करने का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन एक अच्छा मॉडल सीरीज़ है इसलिए इसमें ये ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ओम। ओम आप सबको पता ही होगा, ओम किसकी यूनिट है? ओम होती है रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, जिसको हम ओम में नापते हैं। किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेजिस्टेंस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि हमारा सर्किट हेल्थी है या नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम कंटिन्यूटी टेस्ट। जैसे कि इसके सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, एक बीप साउंड का सिंबल होता है। तो हम किसी भी सर्किट का पाथ को की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किया जाता है, तब इन दोनों को शॉर्ट किया जाता है तो एक बीप का साउंड आता है, मतलब हमारा सर्किट ओके है। अगर हमारा सर्किट ओपन है तो बीप का साउंड नहीं आएगा। नेक्स्ट है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर
इस ये डीसी के मिली एम्पियर चेक किया जाता है। इस मीटर की रेंज 0.01 मिली एम्पियर से लेकर 400 मिली एम्पियर तक इससे हम चेक कर सकते हैं। इससे फ्रिक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं जिसकी एक्यूरेसी 2 हर्ट्ज से लेकर 30 किलो हर्ट्ज तक चेक कर सकते हैं। नॉर्मल मीटरों में किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी चेक करने का नहीं होता है, लेकिन इसमें किलो हर्ट्ज में भी फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं। तो नेक्स्ट सेलेक्ट किया है हमने मिली एम्पियर, जो कि एसी के लिए बना हुआ है। सिंबल को देख के हमें पता चलेगा कि ये एसी के लिए है, डीसी के लिए। चलो दोस्तों, बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और हम आगे भी निरंतर आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।